हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पिछले क्लास में डाइस पढ़ रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में टाइप 1 पढ़ चुके थे। जब पासे की एक स्थिति दी रहती है तो उसमें क्या क्या केस बनेंगे, उसमें हमारा आंसर एग्जैक्ट नहीं आता था, ऑप्शन के हिसाब से हम आंसर मारेंगे। तो उसमें क्या क्या आंसर होगा वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग टाइप 2 स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है, जिसमें हम लोगों के पासे की दो स्थिति दी रहेगी। इसमें मैंने पहले क्लास में ही बताया था कि इसमें 3 केस बनेंगे, जिसमें एक नो कॉमन सरफेस होगा, 1 कॉमन सरफेस होगा, 2 कॉमन सरफेस होगा। ठीक है, बारी बारी से सबको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला केस जो होगा हमारा नो कॉमन सरफेस, जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है 5 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो इसमें 5 के विपरीत क्या होगा। देखिए, नो कॉमन सरफेस जो इसमें है, ये ऑलमोस्ट पिछले जो क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे एक स्थिति, ये ठीक उसी तरह से क्वेश्चन बनता है। क्योंकि यहाँ पे अगर ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जिसपे मैं अभी आ गया, ये 4 5 6 अगर नहीं भी दिखाई दे तो भी आंसर नहीं बदलने वाला है, वही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 है और 5 के विपरीत बोल रहा है। तो 5 के विपरीत आप बताइए मुझे क्या क्या नहीं हो सकता है। 1 2 3 4 5 6, 5 के विपरीत 5 खुद होगा, आप बोलिएगा नहीं। और 5 के पड़ोसी आप कौन कौन है, तो आप बोलिएगा 4 और 6 है, ये भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो पड़ोसी है वो विपरीत नहीं हो सकता है और जो विपरीत है वो पड़ोसी नहीं होगा। ठीक है, तो 1 2 3 में से ही हमारा कोई यहाँ पर आंसर होगा, लेकिन क्या होगा हमें नहीं पता है। तो ये ठीक पहला ही केस हो गया जैसे पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, 1 हो भी सकता है नहीं भी, 2 हो भी सकता है नहीं भी, 3 हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इतना पक्का पता है कि इन तीनों में से ही कोई एक आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो 1 या 2 या 3। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अगर ऑप्शन कुछ इस तरह का दिया हुआ रहेगा सेकेंड केस में, देखिए यहाँ पे जैसे इसको अगर फर्स्ट करें, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन। तो सेकेंड वाले केस में अगर ऑप्शन ऐसा दिया रहे, 1 या 2 या 3 4 या 6, डाटा अपर्याप्त, तो 1 तो होगा नहीं, 4 और 6 तो पड़ोसी है, ये तो कभी नहीं होगा जीवन में 5 के विपरीत। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मारेंगे, 1 2 या 3 मारेंगे तो या डाटा अपर्याप्त मारेंगे। पिछले भी क्लास में बता चुके थे, यहाँ पर इतना डेटा हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है जिससे हम ये बता सकते हैं कि आंसर जो है वो 1 2 या 3 में से ही कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा अपर्याप्त नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 4 6 4 या 6। ठीक है, अब देखिए 1 4 6 या 4 या 6, तो 5 के विपरीत क्या होगा। अब इसमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला बात कि आंसर क्या क्या हो सकता है, यहाँ बगल में लिख लेते हैं, 1 2 3, 5 के विपरीत सिर्फ यही 3 हो सकता है। तो क्या यहाँ पर 4 या 6 होगा, आप कहिएगा नहीं। 4 होगा, आप कहिएगा नहीं। 6 होगा, नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा जो यहाँ पर हमारा 5 का विपरीत हो सकता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 ऑप्शन के हिसाब से। हम लोग को एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है क्या होगा, ठीक है, लेकिन ये पता है कि आंसर 1 2 3 में से ही कुछ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे केस में क्या होगा, ऑप्शन में 1 2 3 6 दिया हुआ है, तो 6 आंसर होगा नहीं, अभी ही बता चुके। ठीक है, अब 1 2 3 में से कुछ भी आंसर हो सकता है। अगर ऐसा ऑप्शन रहे तो 1 2 3 में से अब कुछ भी हो सकता है। अब आप सोचिएगा कि 1 2 3 में से क्या मारे। तो देखिए, पिछले क्लास में ही बताए हुए थे, यहाँ पर जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना, तो वो आपसे बोल रहा है कि इसको आप मानक पासा समझ लीजिए। तो हम लोग बस ध्यान रखेंगे कि मानक पासा कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या, पड़ोसी जो है वो आपस में कहीं विपरीत सतह का योग 7 तो नहीं बना रहे हैं, जैसे 1 3 4 है, यहाँ पे 3 2 5 है, 1 2 3 है। हालांकि ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो वह ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे ही नहीं, तब ऑप्शन में आपको इनमें से कोई नहीं का आंसर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमें साफ सुथरा हमें 5 का विपरीत बताना है चौथे केस में, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 का विपरीत हम लोग कहेंगे 2 होगा। 5 का विपरीत क्या होगा, हम लोग कहेंगे 5 का विपरीत 2 होगा, अगर ये मानक पासा है तो। और अगर इसको मानक पासा नहीं मान के बनाएंगे तो ये वाला जो ऑप्शन होगा ये आपको दिया ही नहीं जाएगा। तो ये आपको बोल रहा है कि आप इसको मानक मानिए, और जब मानक मान लीजिएगा तो 5 का विपरीत 2 होगा, क्योंकि मानक पासा में, स्टैंडर्ड डाइस में, यूजुअल डाइस, तीनों एक ही नाम है, उसमें सभी विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है AFC BED। ठीक है, ई का
अपोजिट क्या होगा। ठीक है, क्या क्या होगा देखिए। अब क्वेश्चन तो आपको समझ आ ही गया होगा, सब क्वेश्चन में क्या क्या होगा। क्वेश्चन आपको इस तरह से लिखा हुआ आएगा कि नीचे पासे की दो स्थिति दर्शाई गई हैं जिसमें ए बी सी डी ई एफ अंकित की गई है, तो बताइए कि ई का विपरीत क्या होगा। तो अब क्वेश्चन डायरेक्ट है, यहाँ पे डायरेक्ट बस यही समझना है कि ई का विपरीत हमें निकालना है। चलिए देखते हैं। अब एक बात बताइए, ई का विपरीत बी और डी होगा? आपका ये कभी नहीं हो सकता है बी और डी। तो जब बी और डी नहीं हो सकता है तो उसको काट दीजिए जहाँ जहाँ है। जैसे सी में है काट दीजिए, डी में है काट दीजिए, और कहाँ कहाँ है। अब देखिए ए या एफ, यहाँ भी बी है, बी तो होगा नहीं कभी भी, तो एक ही आंसर हो सकता है ए या एफ। यहाँ के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ए या एफ। ई का अपोजिट क्या हो सकता है? ए या एफ। हालांकि सी भी हो सकता है, हो सी भी सकता है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से मारेंगे। जैसे देखिए नेक्स्ट देखिए ए एफ सी, तो यहाँ पे डी मार देंगे आराम से, क्योंकि यहाँ पर जो ई दिया हुआ है, यहाँ पर ई, तो इसके बगल में डी और बी ऑलरेडी पड़ोसी है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है विपरीत। तो विपरीत कौन कौन होगा? तो ए बच गया, एफ बच गया, सी बच गया। तो जब ए बच गया, एफ बच गया, सी बच गया, तो ई का विपरीत बस यही तीनों हो सकता है। और जब यही तीनों हो सकता है तो डी आंसर में है ही। यहाँ पर सी नहीं था लेकिन ए या एफ दिया हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से वही सही है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर कोई एक ऑप्शन और होता है जिसमें ए लिखा हुआ रहता है, ए या एफ या सी, तो फिर इसमें ई मारते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 के विपरीत क्या होगा? 2 1 3। अच्छा चलिए अब 1 कॉमन सरफेस आ गया। देखिए पिछला क्वेश्चन तक क्या था हमारा? कुछ भी कॉमन नहीं था। यहाँ पे हमारा कुछ भी कॉमन नहीं था, यहाँ भी कुछ भी कॉमन नहीं था। तो इसमें क्या होता है? पॉसिबिलिटी होता है, संभावना होता है। हम लोग संभावना के हिसाब से और ऑप्शन जिस तरह का दिया रहता है उसके हिसाब से आंसर बताते हैं, लेकिन अब हम लोग आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, अब 1 कॉमन सरफेस हो गया। ठीक है, 2 1 3 2 6 4, यहाँ भी 2 कॉमन है और यहाँ भी 2 कॉमन है। आप लोग घड़ी को कभी घूमते हुए देखे हैं? कैसे घूमता है? 12 3 6 9 ऐसे घूमता होगा। पहले 12 से 3, फिर 3 से 6, फिर 6 से 9, फिर 9 से 12। इसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, पिछला क्लास सब किए होंगे तो बहुत बार इस पर बात ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है ये। ठीक है, और इसके उल्टा हो जाए, अगर इधर से जाए तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक होता है जो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, इसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इस तरह के सवाल बनाने के लिए, जब भी आपको एक साइड कॉमन मिल जाए, एक सरफेस कॉमन मिल जाए, एक फलक कॉमन मिल जाए, एक सतह कॉमन मिल जाए, सब एक ही बात है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज हम लोग लिख लेंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों लिख सकते हैं। क्लॉकवाइज लिखना आसान होता है इसलिए क्लॉकवाइज लिखा रहे हैं। ठीक है, तो क्लॉकवाइज लिखेंगे, इस तरह से ये क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, घड़ी की दिशा में। तो आप कहिएगा ये 2 गया, फिर 2 से 3 गया, फिर 1 गया। जो कॉमन है उसी से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, फिर आप बोलिएगा यहाँ पे देखेंगे क्लॉकवाइज कैसे घूम रहा है, तो आप कहिएगा पहले ये 2 गया, फिर 6 गया, फिर 4 गया। तो इस तरह से होगा क्या, लिखने के बाद जो भी आपको आमने सामने दिखाई दे रहा है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। जैसे 1 और 4, 1 और 4, उसके बाद क्या है 3 और 6। अब आप बोलिएगा 2 का क्या होगा, तो जो बच गया वो हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें ऑप्शन दिया हुआ रहता तो इसको और आसानी से माना जा सकता था। आप बोलिएगा कैसे, देखिए दिखा देते हैं। 4, सी में 1, डी में मान लीजिए दिया हुआ है 3। अब बोलता है इसमें कि 2 का विपरीत क्या होगा। अब आप एक बात बताइए, जो पड़ोसी है वो विपरीत होगा कभी भी? जो पड़ोसी है वो विपरीत होगा? तो आपको दिख ही रहा होगा, 2 के बगल में 1 और 3 है, नहीं होगा आंसर। 2 के बगल में 4 है, 4 भी आंसर नहीं होगा, एक ही बचा, यही आंसर हो सकता है। तो जब भी आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो ऐसे भी आप सोच के बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम प्रोसेस बता दी, ये तरीका है। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम लोग, जो भी कॉमन होगा उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लेंगे और अगले वाले स्थिति को भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लेंगे और फिर दोनों को मिला लेंगे। जो जो एक दूसरे से मिलेगा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या अपोजिट हो जाएगा, 1 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 6 और 2 के अपोजिट जो बच गया वो 5।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा 2 1 3 2 4 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी देख रहे हैं फिर से कि 2 हमारा कॉमन हो गया, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, और कुछ मिल नहीं रहा है। तो जब कुछ नहीं मिल रहा है क्लॉकवाइज लिख देंगे, तो क्लॉकवाइज इस तरह से घूमेगा, ठीक है। तो आप बोलिएगा 2 3 1, फिर यहाँ पे 2 4 6, तो 2 2 4 6 घूमेगा, तो इसको भी लिख लेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो समझते हैं ना, अभी तुरंत बताए, घड़ी की दिशा में 2 से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि जो कॉमन है उसी से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे 1 और 6 आपस में हो जाएंगे विपरीत, 3 और 4 आपस में विपरीत हो जाएंगे, और 2 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 3 के विपरीत क्या होगा, तुरंत बोल दिए 4 होगा, ठीक है। 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ABCCDF, देखिए C कॉमन है, घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए, घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए, तो यहाँ से CAB और उधर CDF। अब देखिए इसको बार बार लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप देख लिए काफ़ी हो गया। एग्ज़ाम के लिए तो आपको इतना भी नहीं बताने बोलेंगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो, ठीक है, क्योंकि अभी आप नए हैं तो आप पहले प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा, तो आप क्या होगा उसके बाद देखिए डायरेक्ट कैसे इसको बना सकते हैं। ई के विपरीत क्या हो जाएगा, तब ई के विपरीत क्या होगा, देखिए यहाँ पे बी और एफ तो एक दूसरे का हो गया, ए और डी एक दूसरे का हो गया, बच कौन सा गया, बस सी ही बचा हुआ है, तो यही होगा ई के विपरीत, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट अगर देखने के लिए चाहिएगा कैसे बना सकते हैं ई के विपरीत, जब ऑप्शन होगा तो बता ही दिए पिछला क्वेश्चन में, फिर भी देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सी रहता, बी रहता, सी नंबर ऑप्शन में ए रहता, डी नंबर ऑप्शन में एफ रहता, ठीक है। अब ई के विपरीत क्या होगा, तो आपको जैसे ही दिखा कि यहाँ पर ई नहीं है, तो बस एक सी ही था यहाँ पर, ठीक है, जिसके सब पड़ोसी हैं। आपको वैसे भी पहले ही क्लास में बताए हुए थे कि सी के विपरीत कितना सतह होगा, तो आप बोलिएगा सिर्फ कोई एक ही सतह होगा, और इसके 4 जो होंगे पड़ोसी होंगे, तो 4 पड़ोसी तो यहाँ पे दिख ही गया, तो जो बच गया वो विपरीत ही तो होगा, तो यहाँ पर आंसर हमारा ई का सी हो जाता। देखिए तरह तरह का लॉजिक लगता है डायरेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पे बात करेंगे, अभी सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे होता है देख लिए आप लोग, 2 1 3 कुछ भी लिखा हुआ रहे, 2 6 5 जो आपस में एक दूसरे के हो जाए ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। और जो बच गया, जैसे यहाँ 4 बच गया तो 2 का 4 हो जाएगा अपोजिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 2 कॉमन सरफेस, ठीक है। 2 कॉमन सरफेस में क्या होगा, जाहिर सी बात है 2 कॉमन सरफेस है तो 2 चीज़ें कॉमन होगी। जैसे यहाँ पे 2 1 3 है, तो देखिए यहाँ पे 4 1 2 है, तो 2 1 यहाँ भी कॉमन, 2 1 यहाँ भी कॉमन। देखिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी समझा देते हैं जरा सा। देखिए अगर ये है, देखिए कौन सा समझाएं, चलिए ये दोनों समझा देते हैं, ये दोनों इधर से जो है, हाँ ये जिस पे मेरा हाथ है, ठीक है। अगर इसके ऊपर देखिएगा आप, इन दोनों के ऊपर यहाँ पर अगर कुछ है, ये 2, जैसे यहाँ पे 2 1 3 है ना, मान के चलिए कि ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ठीक है। इस तरह समझिए, छोड़िए मुझे, हाँ बुक में पहले फिगर तो समझ आ जाए किस तरह से आपको समझाना है। चलिए अब दिखाते हैं, ये 2, ठीक है, ये 2, ये 1, ये 3, फिगर ही नहीं बन पा रहा है, छोड़िए डायरेक्ट समझिए। चलिए देखते हैं, देखिए 2 1 3, इसमें क्या क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है, वो उसी तरह से लिखना है। 2 1 3 जो कॉमन है, 2 1 4 जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत 4 होगा। अब आप बोलिएगा यहाँ तो बात फंस गया, बोलेंगे क्या, 2 1 जो है यहाँ पे, अब इसमें कैसे पता चलेगा कौन किसका विपरीत है। पिछले बार में क्या हो रहा था कि हम लोग इसलिए आंसर बता दे रहे थे क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर निकल रहा था, तीनों पता चल जा रहा था कि क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा था हम लोगों को, जैसे 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 होगा, 2 6 1, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये दोनों एक दूसरे का हो जा रहा था, ये दोनों एक दूसरे का, और जो बच गया वो हो जा रहा था एक दूसरे का। जैसे 5, यहाँ पे 4 का विपरीत 1, 3 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो है हम लोगों का,
यहाँ पे 2 कॉमन सरफेस, इसमें भी हम लोग एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं? तो ये निकाल सकते हैं कि 3 का विपरीत 4 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा? हम कह सकते हैं कि 4 होगा, क्योंकि ये तो हमारा कॉमन से पता चल गया। अब बचा क्या क्या? तो हम कहेंगे कि 2 और 1 जो है, 2 और 1, इसमें क्या क्या बच जाएगा? तो आप कहिएगा 5 और 6 बचा हुआ है। तो 2 और 1 के विपरीत जो होगा या तो 5 होगा या तो 6 होगा। हो सकता है 2 के विपरीत 5 हो जाए या तो 6 हो जाए, हो सकता है 1 के विपरीत 5 हो जाए या तो 6 हो जाए। तो इसमें भी हम लोग एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते हैं, इसमें भी हम लोग एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो अब जब आप तीनों तरीका समझ गए तो आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि अब इसके आगे कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ पे हमारा ट्रिक समाप्त। तो यहाँ पे हम लोग के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है? तो बेस्ट मेथड कौन सा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब सिंगल सरफेस कॉमन मिल जाए, जब सिंगल सरफेस कॉमन मिल जाए तो हमारे लिए वही मेथड बेस्ट है, क्योंकि उसमें हम लोग को एकदम पता चल जाता है कि तीनों का तीनों विपरीत कौन सा होगा। ठीक है, 2 कॉमन सरफेस में भी आप देख रहे हैं हम लोगों को आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन 1 कॉमन सरफेस में हम लोग एक ऐसा ट्रिक था जिसमें हम लोग को पूरा आंसर मिल जा रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डी के विपरीत क्या होगा? तो ए ई एफ है, यहाँ पे सी ई एफ है। देखिए ई एफ यहाँ पे भी है और ई एफ यहाँ पे भी। अब तो इतना समझ ही गए होंगे कि ए और सी जो होगा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, लिखने का ज़रूरत पड़ना नहीं चाहिए। चलिए फिर भी लिख दे रहे हैं हम, ई एफ ए और इधर से देखिएगा तो ई एफ सी। इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से मतलब नहीं है, बस 2 कॉमन जो है उसको एक साथ लिख दीजिए, जो बच गया उसको लिख दीजिए। तो ये ए और सी तो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ए और सी का पूछा नहीं गया है। यहाँ हम लोग को इतना पता चल गया कि ए और सी जो है एक दूसरे का अपोजिट है। अब पूछ रहा है डी के विपरीत क्या होगा? तो हमको नहीं पता है डी के विपरीत क्या होगा, ठीक है, लेकिन इतना पता है हम लोगों को ई और एफ जो एक साथ है, ई और एफ जो एक साथ है, इन्हीं दोनों में से कोई होगा डी के विपरीत। ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई होगा, क्योंकि 2 को तो पहले निकल लिया। देखिए इसको पूरा लिख लेते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि डी के विपरीत क्या होगा? तो आप बोलिएगा ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए का विपरीत तो सी है, तो सी भी नहीं होगा क्योंकि सी का विपरीत फिर ए है। आगे बढ़ेंगे, फिर बोलेंगे बी डी ई एफ। ठीक है, क्योंकि बी कहीं पर दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि बी डी के साथ ही होगा। बी जहाँ भी होगा वो डी के साथ होगा, तो इसका मतलब है कि बी भी आंसर हमारा नहीं होगा। डी खुद तो होगा नहीं, तो बच क्या गया? ई और एफ बच गया। पिछले क्लास में तो बस पूरा क्वेश्चन इसी में बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह जैसे पहले क्लास में बताए हुए थे, जिस तरह से कैसे कैसे ऑप्शन रहेगा तो हमारा आंसर बदलते चला जाएगा, वही काम करेंगे यहाँ पे। तो ई या एफ में से हमारा कोई एक आंसर होगा। तो सबसे पहला में देख लीजिए ई या एफ दिया हुआ है, दूसरा में देख लीजिए ई या एफ नहीं दिया हुआ है, तो सीधा मारिए डाटा अपर्याप्त है। इस पे पहले ढेर सारा बना चुके हैं क्वेश्चन, इसलिए इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए ई या एफ कुछ है, यहाँ पे एफ है ही नहीं, सिर्फ ई ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ ई मार दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ई है, ए है, डाटा अपर्याप्त कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों के पास एक विकल्प है डाटा अपर्याप्त, अर्थात इतना डेटा नहीं है कि हम एग्जैक्ट आंसर बता पाएँ। बिल्कुल यही हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पर ई या एफ दिया रहता तो फिर उसको मारते हैं, डाटा अपर्याप्त तब नहीं मारते, क्योंकि तब इतना डाटा दिया गया है कि वो हमसे जानना चाह रहा है कि ई या एफ में से कोई एक आंसर है, जैसे हम लोग पीछे किए थे। तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि हाँ ई या एफ में से आंसर हमारा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ई या एफ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ई दिया हुआ है, और तब कह रहा है कि डाटा अपर्याप्त, तो हम लोग यहाँ पे डाटा अपर्याप्त मारेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि एग्जैक्ट आंसर ई होगा या एफ होगा। ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं, ई ए सी इनमें से कोई नहीं। यहाँ भी हम लोगों को नहीं पता है कि ई ए सी में से कोई आंसर है या नहीं है। ई हो सकता है मगर नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमारा बेस्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए टाइप थर्ड है। टाइप थर्ड में क्या है हमारे पास? एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, तो बताइए कि 4 के विपरीत क्या होगा। अब देखिए आपको पहले ही समझाएं, ठीक है, कि 4 के विपरीत क्या होगा पूछ रहा है। ठीक, अब जैसे ही 4 के विपरीत पूछा, सबसे पहले आप दिमाग ये लगाइए, क्या 1 कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं? तो आप यहाँ पे देखिए
1 2 3 है, यहाँ 4 5 6 है, 4 और कहाँ है, क्योंकि 4 के विपरीत पूछ रहा है, तो 4 यहाँ है एक, तो एक 4 यहाँ है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 भी मैच कर गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ हमारा 5 भी मैच कर गया। और जब यहाँ पे 5 भी मैच कर गया ना, तो हम लोग यहाँ पे 1 कॉमन ट्रिक अब नहीं लगा सकते, हम लोग यहाँ पे अब क्या लगाएंगे 2 कॉमन ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि 4 5 दोनों ही मैच कर गया। तो 4 5 6, 4 5 3, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत 6 हो जाएगा, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत 6 हो जाएगा। एक चीज़ पता चल गया कि 3 और 6 में से तो कोई आंसर नहीं होगा, तो सी ऑप्शन तो सरासर गलत है, सी ऑप्शन तो सरासर गलत है। ठीक है, अब और क्या नहीं हो सकता है 4 5 के आंसर, देखिए लिख ही देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 और 6 तो एक दूसरे का अपोजिट है, ये तो आंसर होगा नहीं 4 के विपरीत कभी भी। ठीक है, 4 के विपरीत 3 और 6 नहीं होगा, 4 होगा, 4 खुद भी नहीं होगा, 5 होगा, देखिए 5 भी नहीं हो सकता है। क्यों 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 तो पड़ोसी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5 क्वेश्चन में पड़ोसी में ऑलरेडी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो जो पड़ोसी हो गया वो विपरीत नहीं होगा, तो 5 भी आंसर नहीं हो सकता है। 1 और 2 सिर्फ बच गया जो हमारा आंसर हो सकता है, तो 1 और 2 यहाँ पर आराम से आप देख सकते हैं बी नंबर। यहाँ पे हम लोग क्या आंसर मारेंगे, 1 या 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 चल रहा है जिसमें 2 से अधिक स्थिति दी रहेगी। 2 1 3, 3 2 6, ए बी 6। ठीक है, ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा। ठीक है, ए और बी के स्थान पर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ पहले समझा देते हैं। अब कभी भी गलती ये मत कर दीजिएगा कि यहाँ 6 देख लिए, यहाँ 6 देख लिए और लगा दिए 1 कॉमन ट्रिक, अर्थात इस तरह से लिख दिए 6 3 2 क्लॉकवाइज लिख दिए। अब फिर यहाँ से क्लॉकवाइज लिखिएगा तो 6 फिर ए फिर बी, फिर 6 फिर ए फिर बी। ठीक है, ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। ठीक है, इसीलिए मत कीजिएगा, इसमें आपको खतरा हो जाएगा। खतरा किस चीज़ का होगा, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, देखिए अगर इसका आंसर देखिएगा आप क्या होगा, थोड़ा देर के लिए देखिए यहाँ से अगर आप निकालना चाहिएगा तो ए का विपरीत 3 निकलेगा, बी का विपरीत 2 निकलेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ भी इस तरह का निकलेगा। ठीक, दिक्कत क्या हो जाएगा आपके साथ, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि ये जो ए है, ये ए, ये 3 है। ठीक है, ये जो ए है वो 3 है। अब इसको लिखते हैं 6, ए के जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ए के जगह पे 3 लिख रहे हैं, 3 बी। जैसे ही अगर वहाँ पे 3 हो गया गलती से, तो अब क्या लग जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक लगेगा। अब यहाँ पे 1 कॉमन ट्रिक नहीं लगेगा, अब यहाँ पे क्या लगेगा, 2 कॉमन ट्रिक लगेगा। और यहाँ पर सिर्फ अब हम यही बता सकते हैं कि b का अपोजिट 2 है, अब हम नहीं बता सकते हैं कि 3 का अपोजिट क्या है। इसीलिए इनकम्प्लीट फिगर में, ध्यान से सुनिएगा बात, इसीलिए इनकम्प्लीट फिगर में कभी भी हम लोग 1 कॉमन ट्रिक या 2 कॉमन ट्रिक नहीं लगाएंगे। इनकम्प्लीट अगर फिगर है तो बर्दाश्त करेंगे, समझेंगे और क्या क्या तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। 1 कॉमन ट्रिक तो निश्चित रूप से नहीं लगाएंगे इनकम्प्लीट फिगर में। इनकम्प्लीट मतलब जैसे यहाँ पे इनकम्प्लीट है, हमें नहीं पता है कि यहाँ पे ए और बी के जगह पे क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 1 कॉमन ट्रिक नहीं लगाएंगे, अन्यथा गलती हो सकती है हम लोगों से। चलिए, तो आखिर इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे उसको देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको जो दिखा होगा, यहाँ पे 3 और 2 दिखा, यहाँ पे भी आपको 3 और 2 दिखा होगा। ठीक है, और यहाँ पे विपरीत नहीं निकालना है हमें कुछ भी, हमें बस यहाँ पे ये निकालना है कि ए और बी के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ हमें विपरीत नहीं निकालना है। तो अब बताइए 2 और 3, 2 और 3, तो इतना तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि 2 3 1 है पहले फिगर में, दूसरे फिगर में 2 3 6 है, तो 1 का विपरीत 6 हो जाएगा, 1 का विपरीत 6 होगा। इतना तो आपको पता हो गया। और जब आपको इतना पता हो गया कि 1 का विपरीत 6 निकल गया, तो अब एक बात बता दीजिए, क्या कभी भी 6 का पड़ोसी 1 हो सकता है? देखिए, अगर 6 यहाँ आगे हो गया, 1 इसके पीछे हो गया, तो क्या 1 कभी भी इस चारों पे होगा, इसके पड़ोसी वाले में किसी पे भी नहीं हो सकता है,
क्योंकि जो पड़ोसी है वो कभी विपरीत नहीं हो सकता है और जो विपरीत है वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि एक आंसर नहीं होगा, ए और बी के जगह पर एक नहीं होगा, इतना पता है। क्यों एक नहीं होगा? क्योंकि आप लोग जो ऊपर वाला फिगर देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाला फिगर देख रहे हैं जिसमें यहाँ पर 6 है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, क्योंकि 6 का विपरीत अब क्या होगा? 6 का विपरीत जो इस तरफ यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये फोटो है, यहाँ पे अगर 6 है, यहाँ पे अगर 6 है, ठीक है, यहाँ पे अगर 6 है तो इधर यहाँ पे 1 है और ए और बी जो है वो ए और बी यहाँ पर है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे 1 नहीं आने वाला है, बाकी कुछ भी आ जाए। तो जब 1 नहीं आने वाला है तो एक बार आप ऑप्शन पे नज़र दौड़ाइए, और ये शायद एग्जाम का क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर 1 नहीं हो सकता आंसर तो क्या ए आंसर होगा? आप बोलिए नहीं हो सकता है। बी आंसर होगा? बोलिए 1 इसमें भी है, ये भी नहीं होगा। सी आंसर होगा? सी भी आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि 1 इसमें भी है। इकलौता आंसर बचा हमारे पास 4 या 5 ही आंसर हमारे लिए संभव है जो कि यहाँ पे हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट है वाट के जगह पर क्या आएगा, ठीक है। वाट के जगह पर क्या आएगा? चलिए 2 1 3 4 1 6 2 3 वाट, ठीक है। देखिए 2 3 यहाँ 2 3 यहाँ, ठीक है, दोनों चीज़ हो गया। अब एक बात बताइए, अब 2 3 यहाँ भी हो गया, 2 3 यहाँ हो गया, इससे आप क्या समझें? देखिए इससे आपको समझना क्या है कि अब यहाँ जो वाट दिख रहा है आपको, यहाँ पर 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो 1 ही हो, या तो यहाँ पर 1 ही हो, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 का विपरीत वाला हो, ठीक है। इन दोनों में से ही कुछ हो सकता है क्योंकि 2 3 1 यहाँ पे कॉमन है, 2 3 1, और यहाँ पे 2 3 वाट भी है। तो या तो 1 के ये विपरीत होगा या फिर तो यहाँ पर भी 1 ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। या तो 1 या तो 1 के विपरीत वाला। चलिए अब समझते हैं ज़रा सा। देखिए अब तो 2 3 1 और 1 4 6। अब देखिए क्या यहाँ पे 1 कॉमन ट्रिक लग सकता है क्योंकि बेस्ट ट्रिक तो हमारे लिए वही है। तो 1 कॉमन ट्रिक देखिए, तो 1 2 3 यहाँ पे 1 4 6 सिर्फ 1 ही मैच कर रहा है, कुछ और मैच नहीं कर रहा है। तो ये तो हमारे लिए सबसे अच्छा हो गया, ये तो हमारे लिए सबसे अच्छा हो गया। और जब सबसे अच्छा हो गया तो इसको बनाते हैं 1, देखिए क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1 2 3 यहाँ पे इस तरह से घूमेगा, 1 2 3 लिख दीजिए। यहाँ पे इस तरह से घूमेगा 1 4 1 6 4, यहाँ पे लिख दीजिए 1 6 4, ठीक है। 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, 2 का विपरीत 6 हो जाएगा, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 का विपरीत क्या बच गया? 5 बच गया, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे 2 3 दिया हुआ है इस वाले फिगर में जिसमें हमें वाट निकालना है, इस वाले फिगर में क्या हुआ है? यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे 2 दिया हुआ, यहाँ पे वाट दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 3 है तो 3 का विपरीत होगा क्या? अगर यहाँ पर 3 है तो 3 का विपरीत होगा? आप कहिएगा नहीं होगा, संभव नहीं है 3 का विपरीत होना, ठीक है, क्योंकि पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब 4 आंसर नहीं होगा। 4 को काट दीजिए, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 2 हो गया। तो 2 का विपरीत क्या है? आप बोलिएगा 6 है, ये भी नहीं हो सकता। कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं हो सकते हैं, विपरीत सतह दूर दूर होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे से नहीं सटते हैं, पड़ोसी नहीं होते हैं। तो अब बच गया 1 और 5। तो 1 और 5 में आखिर आंसर क्या हो, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना होगा। लॉजिक क्या है, कैसे आखिर कहेंगे अब हम लोग? 1 होगा या 5 होगा? दोनों हो सकता है सेम ही फिगर दे दिया और फिर से पूछा गया। तो यहाँ पे हम लोग रोटेशन चेक करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे? रोटेशन चेक करेंगे। 4 और 6 तो क्योंकि आंसर में होगा नहीं, 1 या 5 ही कुछ हो सकता है। अब देखिए कैसे चेक करेंगे रोटेशन, ज़रा सा उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर बना रहे हैं, 2 1 3, ठीक है, और इधर क्या था? 2 3 1। देखिए इसमें सिर्फ हमें यही चेक करना है
क्या ये दोनों फिगर एक ही है या अलग अलग है। तो इसको चेक कैसे करेंगे कि दोनों फिगर एक ही है या अलग अलग है। रोटेशन से चेक करेंगे, दोनों का रोटेशन चेक करेंगे। अगर एक ही फिगर है तब हम कहेंगे कि 2 3 1 यहाँ भी होगा, और अगर फिगर अलग है तब हम लोग कहेंगे इसमें कि इसका आंसर तब 5 होगा। अब अलग है या सेम है हमें ये देखना है, देख लेते हैं। चलिए 2 से यहाँ पे 3 क्या है, इसका पेन बदलते हैं। 2 से यहाँ जो 3 गया है इसका क्रम क्या है, आप बोलिएगा। ये क्लॉकवाइज घुमा हुआ है। ये कैसे घुमा हुआ है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा हुआ है। और ये वाला जो 2 से 3 है ये क्लॉकवाइज नहीं घुमा हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा हुआ है। ठीक है, ये कैसे घुमा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा हुआ है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 तो यहाँ पर था। अगर 1 यहाँ भी होता तो फिर 3 को ऊपर होना चाहिए था। 3 को कहाँ होना चाहिए था, ऊपर होना चाहिए था। तब कैसा फिगर बनता वो भी दिखा देते हैं, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तब यहाँ पर 2 होता, यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 1 होता। देखिए जगह बदल सकता है, पासा में कभी भी रोटेशन नहीं बदलता है। जो चीज़ अगर 2 से 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो हमेशा क्लॉकवाइज रहेगा, वो बदल नहीं सकता है। आप घर पे चेक कर लीजिएगा, सामने में जितना मन हो उतना चेक कीजिएगा। ठीक है, अगर दिशा बदल गया तो इसका मतलब वहाँ पर उसका विपरीत सतह है। ठीक है, जो यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर 1 नहीं होगा, क्योंकि फिगर डिफरेंट है। ये फिगर और ये फिगर दोनों एक नहीं है। और इसी क्वेश्चन में अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहता, ये भी देख लीजिए, अगर इसी क्वेश्चन में अगर इस तरह से फिगर क्वेश्चन दिया हुआ रहता और तब पूछता आपसे कि आंसर क्या होगा, तब यहाँ पर ऐसा गलती मत कीजिएगा कि यहाँ पे 5 होगा। यहाँ पे अब आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज। अब दोनों क्लॉकवाइज, इसका मतलब फिगर सेम है, बस पलटा के दे दिया। बस ऐसे था तो उसको हिला के ऐसे रख दिया, तो फिगर बदल नहीं जाएगा, रोटेशन नहीं बदलेगा, जगह बदल दीजिएगा आप। जैसे ऐसे है, ऐसे कर दीजिएगा अलग हो जाएगा, ऐसे कीजिएगा अलग हो जाएगा, किधर भी कीजिएगा ये जगह नहीं बदलने वाला है। ये रोटेशन एक दूसरे से, ये रहेगा तो एक दूसरे के साथ ही, ये जगह नहीं बदलने वाला है। ये अगर इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आप इसको उठा के कैसे भी घुमा दीजिए, ये रहेगा इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही। ऐसा थोड़ी है कि ये उठ के पीछे पहुंच जाएगा घुमा देने पे, ऐसा नहीं होगा कभी भी। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, अगर ये सेम फिगर रहेगा, क्लॉकवाइज सेम टू सेम मिल गया, तब होगा हमारा सेम आंसर। और अगर सेम टू सेम नहीं हुआ तब उसका अपोजिट आंसर होगा। तो यहाँ पे 1 का अपोजिट 5 है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।